नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में। तो हमारे वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो शेयर करते हैं। तो देखिए, तूर फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर गंगानगर, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले उदयपुर बांसवाड़ा। विशेष विवरण, राजस्थान में अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता गंगानगर जिले की है। मसूर फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़। राज्य में विशेष विवरण है, राज्य में मसूर की सर्वाधिक उत्पादकता सवाई माधोपुर जिले की है। देश में मसूर का उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सर्वाधिक हुआ है। राजस्थान का 5वां स्थान है। कुल दलहन पहले स्थान पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के अनुसार पहले स्थान पर नागौर, दूसरा चूरू, तीसरा बीकानेर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले पर नागौर, बीकानेर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चूरू। विशेष विवरण, क्षेत्र उत्पादन दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राजस्थान दोनों दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। अब हम बात करेंगे कुल खाद्यान्न के बारे में। कुल खाद्यान्न सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के स्थान पर पहले स्थान पर बाड़मेर, दूसरे स्थान पर नागौर, तीसरे स्थान पर चूरू, चौथे स्थान पर जोधपुर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में पहले स्थान पर अलवर, दूसरे स्थान पर गंगानगर, तीसरे स्थान पर जयपुर, चौथे स्थान पर हनुमानगढ़। विशेष विवरण, सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब में हुआ। राजस्थान का कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टि से देश में पंजाब प्रथम स्थान में, हरियाणा द्वितीय स्थान पर है। उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। फसल मूंगफली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा चूरू, चौथा जयपुर। जलवायु व मिट्टी, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी बलुई व दोमट। विशेष विवरण, देश में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः गुजरात, राजस्थान व तमिलनाडु में हुआ। मूंगफली के उत्पादन व उत्पादकता में भारत का विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। राजस्थान में मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादकता बीकानेर जिले की है। राई व सरसों फसल है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में पहले स्थान पर टोंक, दूसरे स्थान पर अलवर, तीसरे स्थान पर गंगानगर, चौथे स्थान पर भरतपुर, 5 स्थान पर सवाई माधोपुर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में पहले स्थान पर अलवर, दूसरे स्थान पर भरतपुर, तीसरे स्थान पर टोंक, चौथे स्थान पर गंगानगर, 5वें स्थान पर सवाई माधोपुर। जलवायु व मिट्टी, शुष्क व ठंडी जलवायु, मिट्टी बलुई व दोमट। विशेष विवरण, देश के कुल उत्पादन का लगभग 45 से 50% अकेले राजस्थान का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा दूसरे व मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विश्व में राई व सरसों के उत्पादन में कनाडा व चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। देश में इसका उपयोग तेल बनाने में तथा खाली पशुओं को खिलाने में प्रयुक्त होता है। तिल फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में पहले स्थान पर पाली, दूसरे स्थान पर जोधपुर, तीसरे में सवाई माधोपुर, चौथे में सिरोही। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में पहले स्थान पर पाली, दूसरे स्थान पर सवाई माधोपुर, तीसरे स्थान पर जोधपुर, चौथे स्थान पर करौली। जलवायु व मिट्टी, उष्ण व समोष्ण जलवायु, तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी हल्की बलुई दोमट। तेल, विशेष विवरण, तेल के उत्पादन में विश्व में म्यांमार के बाद भारत का दूसरा स्थान है। वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर। उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर एवं राजस्थान का तीसरा स्थान है। तेल की सर्वाधिक उत्पादकता धौलपुर जिले की है। अलसी
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के अनुसार प्रथम स्थान पर प्रतापगढ़, दूसरे स्थान पर झालावाड़, तीसरे स्थान पर नागौर। उत्पादकता की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में पहले स्थान पर प्रतापगढ़, दूसरे स्थान पर नागौर, तीसरे स्थान पर झालावाड़। जलवायु व मिट्टी समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु। विशेष विवरण। राज्य में अलसी की सर्वाधिक उत्पादकता जोधपुर जिले की है। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, झारखंड व बिहार में है। तारामीरा का पहला स्थान जयपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर और दूसरे स्थान पर टोंक, तीसरे स्थान पर सीकर। सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से जयपुर पहले स्थान पर, टोंक दूसरे स्थान पर, अजमेर तीसरे स्थान। जलवायु व मिट्टी। हल्दी दोमट मिट्टी उपयुक्त, अम्लीय एवं ज्यादा क्षारीय भूमि इसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तारामीरा सभी क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है। इसके अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35% पाई जाती है। इसके RMT 314 किस्म 12 क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। राज्य में तारामीरा की सर्वाधिक उत्पादकता सीकर जिले की है। सोयाबीन फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले झालावाड़, बांरा, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक उत्पादन की वाले जिले झालावाड़, बांरा, प्रतापगढ़, कोआ, चित्तौड़गढ़। जलवायु व मिट्टी। तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक। मिट्टी गहरी दोमट, चिकनी दोमट। विशेष विवरण। हड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 43% तथा तेल 20% होता है। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश के मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान। विश्व में अमेरिका, ब्राजील व अर्जेंटीना के बाद भारत का चतुर्थ स्थान है। सर्वाधिक उत्पादकता सवाई माधोपुर में होती है भारत में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अरंडी के बारे में बात करें। अरंडी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ये मैं क्रमशः बोल रहा हूँ, जैसे कि जालोर बोला पहले तो पहले स्थान पर, सिरोही बोला तो सिरोही दूसरे स्थान पर, बाड़मेर बोला तो बाड़मेर तीसरे स्थान पर, ऐसे। और विशेष विवरण के बारे में बताऊं तो उत्पादन में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राज्य का तीसरा स्थान। राज्य में अरंडी की सर्वाधिक उत्पादकता पाली जिले की है। कुल तिलैन जोधपुर, बारा, टोंक ये क्रमशः सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, जैसे कि जोधपुर पहले स्थान पर, बारा दूसरे स्थान पर, टोंक तीसरे स्थान पर। और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले क्रमशः बीकानेर, टोंक, अलवर, बारा। जैसे पहले स्थान पर बीकानेर, दूसरे स्थान पर टोंक, तीसरे स्थान पर अलवर और बारा। और विशेष विवरण। कुल तिलैनों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, राजस्थान द्वितीय व गुजरात तृतीय स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय व महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर है, गुजरात चौथे स्थान पर है। देश में कुल तिलैनों में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः तमिलनाडु, गुजरात व हरियाणा की है। तो अब हम अगली फसल के बारे में बात करेंगे। अगली फसल गन्ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, राजसमंद। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर। यानी कि गंगानगर और चित्तौड़गढ़ पहले स्थान पर, गंगानगर दूसरे स्थान पर, चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर, बूंदी चौथे स्थान पर, राजसमंद पांचवें स्थान पर, उदयपुर
ये तो थे सर्वाधिक उत्पादन वाले। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देखिए, गंगानगर पहले स्थान पर, चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर, बूंदी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर राजसमंद है। और जलवायु व मिट्टी के बारे में बात करें तो देखिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और जो मिट्टी की बात करें वो है बलुई दोमट। और तापमान है जो है 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और विशेष विवरण, भारत विश्व का ब्राजील के बाद सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखिए, और विशेष गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्र ब्राजील में है। भारत का द्वितीय स्थान है। देश में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक में हुआ है। भारत में नकदी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का होता है। उत्तर प्रदेश को भारत की चीनी का कटोरा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कपास के बारे में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, अलवर। जलवायु व मिट्टी उष्ण कटिबंधीय फसल, तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा न्यूनतम 50 सेंटीमीटर, मिट्टी काली, अलूवियल, जलोढ़ व गैर दोमट। विशेष विवरण, राज्य में कपास का अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। कपास भारत की आदि फसल है। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है। गुजरात का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। गुजरात का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र का द्वितीय व तेलंगाना का तृतीय स्थान है। कपास भारत के सूती वस्त्र उद्योग के आधार पर है। अब हम बात करेंगे अफीम और तंबाकू के बारे में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले चित्तौड़गढ़, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा जालौर और पहला स्थान पर जालौर भी आता है। देखो अफीम के स्थान पर देखिए पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ और तंबाकू के पहले स्थान पर जालौर और दूसरे स्थान पर अलवर, तीसरे स्थान पर करौली, चौथे स्थान पर दौसा, पांचवें स्थान पर झुंझुनू। और अफीम का पहला स्थान चित्तौड़गढ़ है सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में, दूसरे स्थान पर जालौर, तीसरे स्थान पर झुंझुनू, चौथे स्थान पर अलवर और करौली। जालौर तंबाकू का पहले स्थान पर है उत्पादन की दृष्टि से। और विशेष विवरण तंबाकू के बारे में, वर्ष राज्य में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता झुंझुनू है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम, ब्राजील द्वितीय व स्थान पर है। देश में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश में है। तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र का द्वितीय व तेलंगाना का तृतीय स्थान है। कपास भारत के सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। अब हम बात करेंगे तंबाकू के बारे में। तो वर्ष राज्य में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता झुंझुनू है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन का प्रथम और देश में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश में है। तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम, गुजरात द्वितीय व उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। अब हम बात करेंगे गंवार के बारे में। गंवार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये क्रमशः हैं। पहले स्थान पर बीकानेर, दूसरे स्थान पर जैसलमेर, तीसरे स्थान पर बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले क्रमशः बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। पहले स्थान पर बीकानेर, दूसरे स्थान पर गंगानगर, तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़। ठीक दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में। तो देखिए कृषि के प्रकार, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कृषि एवं पशुपालन कार्य एक साथ करना। और शुष्क या बारानी कृषि, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि करना। जूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेटर
पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2 से 3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना। आदिवासी क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में ये कृषि की जाती है, जिसे वालरा कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करना ताकि वर्षा से होने वाली मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके। पट्टीदार खेती ढालू भूमि में मृदा क्षरण को कम करने वाली मूंग, उड़द, घास आदि तथा अन्य फसलों को एक के बाद एक पट्टियों में डाल के विपरीत इस प्रकार बोना कि मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती पर फसल व चारा उत्पादित करना। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, कौवा आदि बड़े पैमाने पर मुख्यतः निर्यात हेतु उगाए जाते हैं। रिले क्रॉपिंग एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना। पोमोलॉजी फसल उत्पादन का अध्ययन। एग्रोनॉमी फसल उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन। आर्बोरिकल्चर वृक्ष संवर्धन। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र जोड़ बीड़ बीकानेर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर। केंद्रीय कृषि फार्म रूस की सहायता से 1956 में स्थापित सूरतगढ़ गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर। कनाडा की सहायता से स्थापित राज्य में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1962 उदयपुर। तो उसके बारे में देखिए, उसका नया नाम है जो है स्वामी केशवानंद राजस्थानी कृषि विश्वविद्यालय 4 जून 2009 से स्थापित है और नोट वर्तमान में बीकानेर में संचालित है। जिले बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू। महाराजा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ये नॉर्थ पूर्व में केवल 2 ही कृषि विद्यालय थे, बीकानेर, उदयपुर। अगला कृषि विद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय कोटा नहीं जोधपुर, जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर व सिरोही। अगला कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जिसमें देखिए जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। अगला कृषि विश्वविद्यालय कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, थोक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।